ये बताओ कि अभी हमने इससे प्रीवियस क्लास में एक्सरसाइज 11.3 तक कंप्लीट कर लिया था। 11.1 हमारी कंप्लीट हो गई, 11.2 हो चुकी है, 11.3 हो चुकी है और 11.4 आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। अकॉर्डिंग टू अगर हम न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से बात करें तो 11 चैप्टर में हमें कितनी एक्सरसाइज करनी है? 4 एक्सरसाइज करनी, 3 हो चुकी हैं, आज हमारी लास्ट एक्सरसाइज हो रही है और इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 11 भी खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में फिर हमको नए चैप्टर के साथ फिर से मिलेंगे। 11.4 में हमें पढ़ना क्या है, हम उन टॉपिक को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। 11.4 में बेटा हमें सरफेस वॉल्यूम के बारे में पढ़ना है। किस चीज का वॉल्यूम पढ़ना है देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास लिखा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर। इसका वॉल्यूम निकालना है। मतलब वॉल्यूम का मतलब मैंने तुम लोग को लास्ट क्लास में बताया था कि वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज के अंदर जितना स्पेस है। जैसे हम इस हॉल के अंदर बैठे हैं अभी, तो हॉल का शेप कैसा है? क्यूबॉइड। आपसे कोई पूछेगा कि इसके अंदर कितना स्पेस है तो आप क्या निकालोगे? सरफेस एरिया या फिर वॉल्यूम? वॉल्यूम। अगर आपसे कोई पूछेगा कि इस रूम में कितना पेंट यूज होगा तो सरफेस एरिया। समझ में आ गया? तो फिर हम सरफेस की बात कर रहे हैं ना, इसलिए। अब हमारे पास वॉल्यूम लिखा हुआ है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का बेटा मैं फॉर्मूला बताता हूँ। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये किसका है? स्फीयर का। स्फीयर का वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अगर हेमिस्फीयर लिखा हुआ कहीं, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर ही मैं तुम्हें बता देता हूँ वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर ये होता है बेटा 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 पाई आर क्यूब। बेटा पेन नहीं चलाना भी, सब समझना है। 2/3 पाई आर क्यूब। अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालना है बेटा। अगर हमारे पास रेडियस दिया हुआ है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई की वैल्यू बेटा 22/7। रेडियस कितना है? 7। तो 3 बार लिखा अपन ने इसको, 7 से 7 कट जाएगा और कुछ नहीं कट रहा। तो हमारे पास जो भी कुछ बचा है 4 इंटू 22 इंटू 7 7 जा 49 अपॉन में 3। तो क्या करोगे बेटा, ऊपर वाला जो भी कुछ मल्टीप्लाई करने पर आएगा उसको यहाँ लिखोगे और 3 से डिवाइड कर दो। तो आपके पास जो भी आंसर आएगा उसके आगे बस सेंटीमीटर क्यूब लगा देना। कर सकते हो? कर लोगे ना? जोर से बोलो। ओके। अब इसका सेकंड वाला पार्ट भी आपके साथ, आपके लिए डू इट योरसेल्फ हो गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर। फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय अ सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर। डिस्प्लेस समझते हो क्या होता है? आप लोग एक एग्जांपल बताता हूँ। आप लोग सब लोग नहाते तो होगे कि कोई ऐसा तो नहीं है कि 6 महीने में एक बार नहाता हो। तो बच्चे अक्सर एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। छोटे बच्चे जो होते हैं क्या करते हैं, वो पानी की जो बाल्टी होती है उसमें मग लेके उल्टा डाल देते हैं उसको। देख तूने किया है, शर्मा गया। ठीक है। तो मग को जब अपन उल्टा डालते हैं तो पानी हल्का सा ऊपर आने लगता है। होता है कि नहीं होता? ऐसा क्यों होता है? लेकिन जब हम उसको ऐसे सीधा करके डालते हैं तब बहुत कम आता है। आता तब भी है, सीधा करके डालोगे तो कम आता है और उसको बीच में काट के डालोगे कर्व्ड करके तो कुछ नहीं होता। तीनों में डिफरेंस समझाता हूँ। वैसे एक टॉपिक साइंस का मैथ्स में, क्योंकि इन्होंने एक डिस्प्लेस वर्ड यूज कर लिया इसलिए समझा रहा हूँ। डिस्प्लेस मतलब तुम्हें थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ एग्जाम्पल के साथ। तो क्या होता है बेटा कि जब हमने मग को उल्टा डाला तो मग के अंदर जो स्पेस था, एयर था, उसको जगह चाहिए कि नहीं चाहिए? जगह चाहिए कि नहीं चाहिए? जब वो अंदर जाएगा तो उसके अंदर जो भी जगह होगी वो जगह पानी के अंदर जगह बनाता है अपनी, तो उसकी वजह से वो पानी ऊपर आता है। जैसे आप लोगों को एक बता दो, क्योंकि हम सब इंडियंस हैं, कभी जनरल डिब्बे में सफर किया ट्रेन के? किया? 2 जने की 3 जने की कैपेसिटी होती है, बैठते 6 जने हैं। बैठते कि नहीं बैठते? बैठते चले जाते, जगह अपने आप बन चली जाती है। बैठते चले जाते, जगह डिस्प्लेस, वही हमारा यहाँ पर डिस्प्लेस है। फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय अ सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर। कुछ नहीं करना बेटा, इसमें हमें वॉल्यूम निकालना है बस। इसका सिंपल सा वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आप निकाल सकते हो। एक छोटा सा काम करना पड़ेगा इसमें, लेकिन क्या काम करना पड़ेगा सुनो। आपको डायमीटर दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर। अब डायमीटर 28 तो पहले रेडियस निकालोगे और रेडियस निकालने के बाद में फ्री वाला फॉर्मूला लगा दोगे कि लगा दोगे? अरे कर पाओगे? धीरे बोलो यार, डरा देते तुम लोग चिल्ला चिल्ला सर को यार। कुछ फिर से यार सर को डरा रहे हो जान पूछ के। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा क्या लिखा है? द डायमीटर ऑफ अ मेटेलिक बॉल इज 4.2 सेंटीमीटर। हमसे बोला गया बेटा कि हमारे पास एक मेटेलिक बॉल है। ठीक है। तो मैंने बोला कि मेरे पास एक मेटेलिक बॉल है, मान लो ये मेटेलिक बॉल है। फिर इस मेटेलिक बॉल का डायमीटर कितना है बेटा? डायमीटर कितना है इसका?
4.2 सेंटीमीटर। व्हाट इज द मास ऑफ द बॉल? बॉल का वजन कितना होगा? बॉल का वजन कितना होगा? अगर हमारे पास इसमें जो डेंसिटी है वो कितनी दी गई है? 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी कितनी है बेटा? हाँ बोलो ना। डेंसिटी 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो आप बेटा करोगे क्या? आपको वॉल्यूम फाइंड करना है पहले। तुम लोग खुद कर पाओगे, बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं यार। वॉल्यूम फाइंड कर लेना। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई की जगह पर 22/7। रेडियस बेटा क्या होगा? देखो डायमीटर कितना है? 4.2। तो रेडियस कितना होगा? मल्टीप्लाई करोगे 3 बार, क्योंकि क्यूब लगा हुआ है ना। उसके बाद डेसिमल हटाओगे नीचे 10 आ जाएगा। 10 आ जाएगा, फिर से 10 आ जाएगा। 7 1 जा 7 3 जा 3 1 जा 3 1 जा। अब जो कुछ बच रहा है ऊपर 4 इंटू 22 इंटू 21 का 21 से करोगे बेटा 441। नहीं 10 को काटना नहीं, मैं बताता हूँ 10 को क्यों नहीं काटना। जब नीचे 0 0 0 बचते हैं तो डिवाइड करने में बड़ी आसानी होती है। आप तो ऊपर वाले नंबर को मल्टीप्लाई कर लो, नॉर्मली जो भी आपको मल्टीप्लाई करने पर आएगा, जो भी आ जाए उसमें बस पीछे से 3 डिजिट काउंट करना और डेसिमल लगा देना। देवान समझ में आ रहा है? हाँ। तो इसको सॉल्व कर सकते हो, कर लोगे ना। इसको जो भी आंसर आएगा, मान लो सेंटीमीटर क्यूब आपका वॉल्यूम आ गया। फिर वॉल्यूम निकालने के बाद में, जब बेटा हमारा वॉल्यूम निकल आएगा, वॉल्यूम निकालने के बाद में फिर क्या करोगे आप? यहाँ पर मास निकालोगे ना। तो देयरफॉर मास का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। या फिजिक्स में पढ़ोगे, वैसे मैंने बता दिया। जिसको फॉर्मूला याद नहीं करना उनके लिए नॉर्मल सी बात बताता हूँ बेटा, जो भी वॉल्यूम निकल कर आए उसमें 8.9 का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है? तो वॉल्यूम आपका जो भी निकल कर आएगा बेटा, इस बॉक्स में लिखा ही होगा। वॉल्यूम का मल्टीप्लाई करोगे 8.9 से, तो आपका फाइनल आंसर यहाँ पर आ जाएगा। कोई दिक्कत? कर सकते बेटा, इसको कर लोगे ना? क्वेश्चन नंबर 4, द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। सभी को मालूम है कि बेटा अर्थ बड़ा होता है और मून छोटा होता है। तो ये बोला गया है कि मून का जो डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर का 1/4 है। फॉर एग्जाम्पल सुनो, मैंने बोल दिया कि सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि अगर अर्थ का डायमीटर 4 किलोमीटर है, कितना है? 4 किलोमीटर। तो मून का कितना होगा? 4 का डिवाइड कर दो, 1 किलोमीटर। कितना होगा? 1, क्योंकि 1/4 है ना। तो यहाँ पर लेट कर लो, पहले लेट कर लो। लेट डायमीटर ऑफ मून, अर्थ लेट करो, अर्थ डायमीटर ऑफ अर्थ कितना होगा बेटा? x यूनिट लिखना, क्योंकि यूनिट हमें नहीं पता ना कि मीटर में, किलोमीटर में, सेंटीमीटर में, हमें कुछ नहीं पता। डायमीटर ऑफ अर्थ बेटा मैंने x यूनिट मान लिया। अगर अर्थ का डायमीटर x यूनिट है तो फिर बेटा मून का डायमीटर कितना होगा? x/4। 1/4 बोला है ना, 1/4 बोला है कि नहीं बोला? तो ये x/4। और यार ये क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया, तुम्हें इतना कंफ्यूजन होने की जरूरत है नहीं है। ठीक है, x/4 यूनिट। अब सोचो, आपके पास अर्थ का डायमीटर भी है, मून का डायमीटर भी है, तो देन रेडियस ऑफ अर्थ कितना होगा? रेडियस ऑफ अर्थ कितना होगा बेटा? x/2। बोलो, रेडियस ऑफ अर्थ x/2 यूनिट। और फिर रेडियस ऑफ मून कितना होगा? वेरी गुड, कितना होगा? से लाउडली, x/8 यूनिट। अब देखो बेटा क्वेश्चन में पूछा क्या था? व्हाट फ्रैक्शन निकालना है, किसका? वॉल्यूम ऑफ अर्थ का। किससे? वॉल्यूम ऑफ मून से। तो हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इसका किससे निकालना है बेटा? वॉल्यूम ऑफ अर्थ और वॉल्यूम ऑफ मून। वॉल्यूम ऑफ अर्थ फॉर्मूला क्या होगा बेटा? वॉल्यूम ऑफ अर्थ का, क्योंकि अर्थ का शेप स्फेरिकल होता है कि नहीं होता। तो फॉर्मूला क्या होगा बेटा? 4/3 पाई आर क्यूब। अर्थ का रेडियस कितना है? तो x/2 का क्यूब हो जाएगा। नीचे बेटा वॉल्यूम ऑफ मून लिखा हुआ है ना। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, थोड़ा सा स्पेस की कमी आ रही है, थोड़ा छोटा कर लो इसको।
अब देखो बेटा, वॉल्यूम ऑफ मून कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। मून का रेडियस कितना है x/8 का क्यूब। अब बेटा सुनो ध्यान से, 4/3 से 4/3 कटेगा कि नहीं कटेगा, कटेगा कि नहीं कटेगा, जल्दी बोलो। 4/3 से 4/3, पाई से पाई कट जाएगा। अब जो बच रहा है बेटा उसको बहुत ध्यान से लिखना। अब जो बच रहा है ना उसको बहुत ध्यान से लिखो। हमारे पास यहाँ पर बेटा x/2 का क्यूब लिखा हुआ है, ठीक है। x/2 का क्यूब क्या लिखा हुआ है, x का क्यूब आई नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। x/2 का क्यूब देखो बेटा, यहाँ पर x का क्यूब, x क्यूब हो गया, 2 का क्यूब 8, नीचे देखो x का क्यूब और 8 का क्यूब 512। अब सुनो बेटा ध्यान से, नीचे वाला नंबर हमेशा ऊपर वाले से जाकर मल्टीप्लाई होता है। अगर कभी भी ऐसा होता है ना कि अगर फ्रैक्शन है ऊपर अपॉन में, फिर नीचे एक और फ्रैक्शन है, तो हमें सेम यही चीजें करनी है। नीचे वाला सबसे ऊपर मल्टीप्लाई कर दो और ये वाला यहाँ मल्टीप्लाई कर दो। हमारे पास फिर बेटा यहाँ क्या होगा, एक्स क्यूब मल्टीप्लाई 512 और 8 का मल्टीप्लाई भी करोगे किससे, एक्स क्यूब से। एक्स क्यूब से बेटा एक्स क्यूब कट जाएगा, 8 1 जा और ये 64। तो आंसर कितना आ गया, अभी यूनिट नहीं है फ्रैक्शन है ये, 64/1 लिखोगे इसको। और अगर ये रेशियो लिखा होता तो फिर इसको हम बोलते 64:1, बट रेशियो बोला नहीं गया तो रेशियो हम इसमें लिखेंगे नहीं, ठीक है ना। ठीक है देवान, समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन, नहीं समझ आ रहा, हाँ 64 भी छोड़ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखो बेटा, हाउ मैनी लीटर्स ऑफ मिल्क, हाउ मैनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन अ हेमिस्फेरिकल बाउल। अब बेटा हम हेमिस्फेयर पे आ चुके हैं। हेमिस्फेयर आप लोगों ने घर में वो देखे होंगे, कटोरी वगैरह जो बाउल वगैरह होते हैं ना, वो हमारे पास एग्जाम्पल है, किसके एग्जाम्पल है, हेमिस्फेयर के एग्जाम्पल है। और हेमिस्फेयर का वॉल्यूम मैंने आप लोग को बता दिया, हाँ 2/3 पाई आर क्यूब। शाबाश, ये बोला गया है कि एक हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन को बेटा रीड कर लिया आप लोगों ने अच्छे से, क्वेश्चन को अच्छे से रीड किया है ना। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में हमसे बोला गया कि हमारे पास एक हेमिस्फीयर है, ठीक है। अब ये अपन ने एक हेमिस्फीयर यहाँ पर बना दिया, ठीक है। हेमिस्फीयर की बेटा डायमीटर कितना है 10.5 सेंटीमीटर। ये पूछ रहा है बेटा कि इसके अंदर कितना मिल्क आएगा, और डायमीटर सेंटीमीटर में ध्यान रखना। क्वेश्चन समझ में आया, किसकी बात की जा रही है, वॉल्यूम की बात की जा रही है, लेकिन बेटा उसको हमें लीटर में भी कन्वर्ट करना है। परसों मतलब जब भी हमारी लास्ट क्लास लगी थी तब मैंने आप लोग को सिखाया था कि बेटा हम सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, और कैसे करेंगे, वेरी गुड वेरी गुड, 1/1000 करके ना, शाबाश 1/1000 करके। पहले इसका हम वॉल्यूम निकालेंगे। तो बेटा सुनो, डायमीटर मेरे पास यहाँ पर डायमीटर जो है वो 10.5 सेंटीमीटर है। अब डायमीटर 10.5 है तो बेटा रेडियस कितना होगा 10.5 अपॉन में 2, डेसिमल हटा नीचे 0 लग जाएगा। अब ये 5 से कटेगा अभी मन नहीं, 5 2 जा और 5 1 जा, 5 4 जा, अरे होगा ना। तो हमारे पास रेडियस 21/4 सेंटीमीटर, रेडियस कितना आ गया 21/4 सेंटीमीटर। अब बेटा देयरफॉर वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला 2/3 पाई आर क्यूब। तो 2/3 पाई की वैल्यू बेटा 22/7। देवांश रेडियस कितना है, शाबाश 21/4 21/4 21/4। अब आगे देखो 7 1 जा और 7 3 जा, 3 1 जा 3 1 जा, और कुछ कट रहा है बेटा 2 1 जा 2 2 जा, 2 11 जा 2 1 जा, और कुछ कट बच रहा है, नहीं बच रहा। 21 21 11, तो 11 को 11 छोड़ दो, 21 का बेटा 21 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 4 1 आता है, और 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, ठीक है ना। अब आगे देखो बेटा यहाँ पर 11 का मल्टीप्लाई करते हैं 4 4 1 से, 4 4 1 मल्टीप्लाइड बाय 11, तो 4 4 1 4 4 1, तो 4 8 5 1, 4 8 5 1 अपॉन में कितना है बेटा, डिवाइड कर दें इसका, 4851 का 16 से डिवाइड करते हैं, 4851 डिवाइड बाय 16, 16 3 जा, कुछ नहीं बचा बेटा यहाँ पर हमारे पास। 5 को नीचे नोट करोगे, बट 16 के टेबल में 5 तो आता ही नहीं है, तो हमें एक और नंबर नोट करना पड़ेगा।
तो जब दो नंबर एक साथ नोट करते हैं तो ऊपर क्या आता है? अब बताओ 16 की टेबल में 51 आएगा क्या? 3 तो आएगा, 3 जा 48, माइनस किया 3, डेसिमल लगा तो बेटा 0 हो जाएगा। 16 वन जा माइनस किया तो 14 ना, डेसिमल ऑलरेडी लगा हुआ, 0 लगा सकते हैं हम यहाँ पर। अरे बोलो, ठीक है। 16 8 जा 128, माइनस किया तो 12। अब ये सिलसिला चलता जाएगा, ना जाने कब खत्म होगा। हमारा आंसर तो आ गया। क्या आंसर आ गया? 303.18। तो ये बेटा 303.18 सेंटीमीटर क्यूब आया। बोलो बेटा यहाँ पे कोई समस्या है? बोलो कोई दिक्कत है क्या? जल्दी से बेटा उसको रीड करो एक बार, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछो जल्दी से। हमने क्या किया उसमें, सबको सब कुछ आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। हाँ कर रहे हैं, भी कर रहे हैं। अब जब पूछ रहा हूँ बाकी उसको देख लो अच्छे से, बाकी सब आ गया, ठीक है। तब बेटा हमसे पूछा था हाउ मैनी लीटर्स ऑफ मिल्क, तब हम लिखेंगे तो देयर फॉर हेमिस्फेरिकल बाउल कैन होल्ड, कितना होल्ड कर सकते हैं बेटा वो? आपके पास वॉल्यूम कितना आया था इसमें? 303.18 सेंटीमीटर क्यूब। और सेंटीमीटर क्यूब को प्रियदर्शनी आप बताओ, सेंटीमीटर क्यूब को बेटा लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? वेरी गुड, वेरी गुड। 1000 का डिवाइड करोगे आप यहाँ पर तो आपके पास 0। अब देखो इसमें कितने जीरो है बेटा? तो 3 कदम काउंट कर लो, 1 2 3। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा इसका? 0.30318 लीटर। समझ में आ गया? सिंपल क्वेश्चन था ना? रिवांश थोड़ा बहुत, पूरा पूरा है चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है? अ हेमिस्फेरिकल टैंक इज मेड अप ऑफ एन आयरन शीट। एक हेमिस्फेरिकल बाउल है जो आयरन शीट से बना हुआ है, ठीक है, और जिसकी थिकनेस कितनी है? 1 सेंटीमीटर। इफ द इनर रेडियस इज 1 मीटर, इनर रेडियस कितना है? 1 मीटर। देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज्ड टू मेक द टेंट, सुनो बेटा ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये वाला। इसका सॉल्यूशन मैं यहाँ कराता हूँ। इसका सॉल्यूशन अपन यहाँ करते हैं। हमसे बोला गया बेटा कि एक हमारे पास हेमिस्फेरिकल बाउल है, ठीक है, और ये इसमें थिकनेस भी दी गई है हमें। इसमें थिकनेस कितनी दी है? इसमें 1 सेंटीमीटर। 1, ये जो थिकनेस है ना इसकी, ये 1 सेंटीमीटर है। थिकनेस इज 1 सेंटीमीटर। और बेटा हमारे पास इसका इनर रेडियस कितना है? 1 मीटर। वेरी गुड। सुनो, पहले मैंने लिखा इनर रेडियस, इसको मैंने स्मॉलर आर से रिप्रेजेंट किया। ये मेरे पास कितना है बेटा यहाँ पर? 1 मीटर। इनर रेडियस हमारे पास यहाँ पर कितना है? 1 मीटर, ठीक है। और यहाँ पर और क्या लिखा है बेटा? थिकनेस कितना था? 1 सेंटीमीटर। यार सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे बोलो? क्या इसका डिवाइड करोगे? 100 का ना, तो इसको हम 100 से डिवाइड करते हैं तो 0.01 मीटर। अब बेटा थिकनेस भी हमारे पास किस में आ चुकी है? मीटर में। तो मैं आउटर रेडियस फाइंड कर सकता हूँ? अरे बोलो ना, आउटर रेडियस क्या होगा बेटा? इनर रेडियस और प्लस थिकनेस, ऐसे ही होगा कि नहीं होगा? रिवांश समझ में आया? अगर बेटा हम अंदर वाली रेडियस में यहाँ से लेके यहाँ तक, और इसमें इसको प्लस कर दें, किसको? इस थिकनेस को, तो आपके पास यहाँ पर अब जो मिलेगा वो आउटर रेडियस मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो हम वही तो कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इनर रेडियस में हमारे पास क्या आ गया? इनर रेडियस में 1 प्लस 0.01, तो 1.01 मीटर आउटर रेडियस आ चुका है, जिसको हमने कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। कैपिटल आर से इसको हमने रिप्रेजेंट यहाँ पर कर दिया है। अब आगे देखो बेटा, यहाँ पर अब मैं लिखूंगा नाउ, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा था? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आयरन। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन अगर आता है जिसमें दो रेडियस होती है, वैसे देखो हमारे पास वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि बेटा एक ही घर में 2 लड़के हैं। तुम्हारा नाम क्या है? पर तुम्हारे घर में 2 लड़के हैं, वैसे तुम अकेले भाई हो ना, 2 भाई अकेले भाई हो ना,
सपोज करो तुम्हारे घर में 2 लड़के हैं, तुम्हारा नाम पर्व है, दूसरा का नाम भी पर्व होगा क्या? अरे यार देखो यार, मुस्कुरा के दिखा रहा है, होगा क्या? अब समझ में आ गया भाई? एक ही घर में 2 रेडियस थे तो उनकी एक यूनिक आइडेंटिटी देना था, एक स्मॉलर आर है तो दूसरा वाला कैपिटल आर। अगर मैं उसको ही बेटा स्मॉलर आर दे दूंगा तो समझ में नहीं आएगा कौन सा आउटर था कौन सा इनर था, बस इसीलिए नाम रखा हमने कैपिटल आर। ठीक है, अब सुनो, मैं समझा रहा था कि इस तरह का कभी भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए, इसमें आउटर रेडियस होता है, इनर रेडियस होता है, और उस क्वेश्चन में वॉल्यूम पूछा जाए तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हमेशा वही लगाना जो होता है। बस एक चीज सीख लो जो बता रहा हूँ, नाउ वॉल्यूम ऑफ आयरन used to make the tank, फॉर्मूला क्या पढ़ा हमने? 2/3 पाई आर क्यूब माइनस आर। समझ में आया? ये फॉर्मूला याद कर लेना, ये सब में यूज होता है। मतलब कि जब सिलेंडर की बारी आती है, जिससे पहले हमने कोन पढ़ा था, कोन वाले क्वेश्चन में भी मान लो अगर 2 रेडियस आ गई तो कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या बताया मैंने? बताओ, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है? इससे पहले वाले एक्सरसाइज में सिखाया था, पाई आर स्क्वायर। मान लो उसमें 2 रेडियस वाले क्वेश्चन आ गए तो उसमें भी यही फॉर्मूला लिखोगे, 1/3 पाई, फिर ब्रैकेट लगाना, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज एच। समझ में आ रही मेरी बात? मतलब बहुत बड़ा इसमें झमेला नहीं है, छोटी सी सीखना अकेला। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो शशांक समझ में आ गया ना? ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। 2/3 पाई की वैल्यू बेटा, रेडियस कुछ है कटने पटने वाला नहीं है ना? रेडियस कटने पटने वाला नहीं है ना? तो 1/4 आर क्यूब, आर कितना है बेटा हमारे पास यहाँ पर? कैपिटल आर 1.01 का, और स्मॉलर आर कितना है? 1 का क्यूब। अब इसके बाद मुझे लगता है तुम लोग आगे सॉल्व कर सकते हो, इसको सॉल्व कर लोगे। पहले बेटा इस ब्रैकेट को सॉल्व करना, जो भी आंसर है फिर आगे काटा पीटी कर लेना। सिंपल क्वेश्चन है ना, कर सकते हो इसको। मीटर क्यूब में आंसर आएगा, मैंने छोटी सी मिस्टेक कर दी बेटा, यहाँ पर मैंने सेंटीमीटर क्यूब लिखा था, अब मीटर क्यूब है। अभिमन्यु नहीं हो, कर लोगे? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 को रीड करो जल्दी से, क्या लिखा है इसमें? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर whose सरफेस एरिया इज 154। मुझसे बोला गया कि मुझे एक स्फीयर का क्या निकालना है, यहाँ पर क्या निकालना है? स्फीयर का वॉल्यूम निकालना है, अगर सरफेस एरिया मुझे दिया गया है तो सरफेस एरिया बेटा कितना है? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। सरफेस एरिया कितना है? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, और पूछा वॉल्यूम है। अच्छा एक बात बताओ बेटा, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था? वेरी गुड। 4 पाई की वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर, और ये 154 आर स्क्वायर 154 इंटू 7 और 4 इंटू, ऐसे ही होगा कि नहीं होगा? जल्दी बोलो, कंफर्म ऐसे ही होगा ना? ठीक है, अब आगे देखो, 11 2 जा, अरे बोलो, 11 1 जा, और ये 4 जा 44, 2 1 जा 2 7 जा, तो बेटा आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 इंटू 7। 4 को बेटा मैं चाहूँ तो 2 इंटू 2 बोल सकता हूँ, बोल सकता हूँ ना? ठीक है, अब एक चीज देखो बेटा, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 इंटू 7, नीचे 2 इंटू 2 था, इसको 7/2 का होल स्क्वायर बोल दिया। बोल सकते थे, बोल दिया। स्क्वायर से स्क्वायर, डिशुम डिशुम, रेडियस कितना आ गया? 7/2 रेडियस आ गया बेटा। अब हमसे सरफेस एरिया पूछा है इसका, है ना? अब हम सरफेस एरिया फाइंड कर सकते हैं, सॉरी वॉल्यूम पूछा है, वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं बेटा। हम लिखेंगे नाउ वॉल्यूम का फॉर्मूला स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 पाई की जगह पर 22/7 आर क्यूब। आर कितना है बेटा? 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2। एक 7 से 7 कट गया, एक 2 से बेटा 2, 2 1 जा 11 जा। अब बेटा यहाँ बेटा बचा क्या? 11 7 इंटू 7, नीचे 3, 7 7 जा 49, 49 11 जा 49, 11 जा 539 अपॉन में 3।
इसको काटोगे 3 वन जा 3, अभिमन्यु यहाँ पर 3 वन जा 3, उसके बाद 3 वन जा 3, फिर 2 बच रहा है 23 हो जाएगा यहाँ पर, और 11 7 सा यही आएगा ना, ठीक है। तो 179.66 सेंटीमीटर क्यूब। सिंपल क्वेश्चन था, समझ में आ गया। आगे वाले क्वेश्चन पर चलें आगे वाले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8। अब थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन आने वाले हैं। इसके बाद क्या मतलब 8th क्वेश्चन हो गया, 9th क्वेश्चन हो गया, 10th क्वेश्चन हो गया, ये थोड़े से लार्जर क्वेश्चन है, बड़े बड़े क्वेश्चन, इन पर थोड़ा सा ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा है बेटा, देखो, अ डोम ऑफ अ बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ अ हेमिस्फीयर। ये जो लिखा है ना बेटा, डोम ऑफ अ बिल्डिंग, ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, आप लोगों ने हिस्ट्री बहुत पढ़ी होगी, पढ़ी है थोड़ी बहुत की नहीं पढ़ी? कभी उसका पिक्चर देखिए, सांची स्तूप की, सांची स्तूप देखा है कि नहीं देखा? वो कैसा बना रहता है, मकबरे टाइप से ना, मकबरा देखा है ना, मंदिरों के ऊपर जो सर्कुलर बना रहता है डोम जैसा, उसको डोम बोला गया है। तो हमसे बोला गया कि एक बेटा बिल्डिंग का जो डोम था उसका शेप कैसा था, हेमिस्फीयर। फ्रॉम इनसाइड इट, उसको अंदर से, इट वाज वाइट वॉश, को पेंट किया गया, तो उसमें टोटल खर्चा कितना आ गया? तो सुनो 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 बेटा सुनो, टोटल कॉस्ट ऑफ वाइट वॉश, टोटल कॉस्ट ऑफ वाइट वॉश, ये कितना बेटा, ₹4989.60। ये टोटल कॉस्ट आ गया, किसका टोटल कॉस्ट आ गया? वाइट वॉश का, ठीक है। इफ द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग, और ये बेटा पर स्क्वायर मीटर का कॉस्ट दिया गया था। दोनों में फर्क है, एक ही बात मत समझ लेना, एक ही चीज मत समझ लेना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। कॉस्ट ऑफ वाइट वॉश, ये कितना है बेटा, ₹20 पर स्क्वायर मीटर, ठीक है। तो फाइंड द इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डोम। पहला प्रश्न उसने हमसे क्या पूछा कि उस डोम का हमें क्या निकालना है बेटा, इनसाइड सरफेस एरिया, इनसाइड सरफेस एरिया, ये हमसे पूछा जा रहा है। अब मेरी बात सुनो बेटा ध्यान से, पहला वाला पार्ट ये है क्या, समझो ध्यान से, मैं तुम्हें एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। मान लो ये मेरा जो हाथ है वो डोम है, क्या है? आप बेटा इसको अंदर से अगर पेंट करते हो तो कहाँ कहाँ पेंट कर पाओगे? सिर्फ उसके कर्व्ड पार्ट पे पेंट कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? बात समझ में आ रही है? सिर्फ कर्व्ड पार्ट, इसका कोई टॉप तो होगा नहीं, मतलब पैक नहीं है वो। अगर पैक होता तो अंदर पेंट कैसे होता? बेटा सरफेस एरिया वाले क्वेश्चन को समझने के लिए, क्वेश्चन को समझने से ज़्यादा फील करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। चीज़ों को बिल्कुल रियलिस्टिक लाइफ में होकर सोचा करो, आंख बंद करके खोजा करो, अरे सर बोल रहे हैं अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा, इतना सोचोगे तो अच्छे से कर पाओगे। हम बोलो बेटा, डोम की बात चल रही है, पूरी बिल्डिंग की बात, दरवाजा कहाँ पहुंच गया तुम? मुझे कहाँ, मतलब कौन सा खाओ? तो मतलब छत पर डोम लगा हुआ तो उस पर गेट लगा के बैठेगा, तो गेट खोलेगा कि नहीं खोलेगा? इसकी बात में समझ गया है क्या कहना चाहता है? ये बोल रहा है कि सर जैसे आपने डोम बना दिया बिल्डिंग में छत के ऊपर, छत उतना हिस्सा तो खुला ही होगा, वहां दरवाजे लगवा दें तो खैर इतनी होशियारी कोई दिखाता नहीं है, फिर भी अपने मान लो भाई साहब दिखा देते हैं। हंसो मत, अब जो बात उसने पूछी उसको समझ लो पहले। अगर दिखा भी देते तो भी बेटा पेंट करने के लिए उस दरवाजे को खोलना पड़ेगा ना। अब ऐसा तो नहीं कि अंदर जो डिस्टेम्पर पेंट कर रहे हो वही डिस्टेम्पर तुम दरवाजे पेंट करोगे, नहीं करोगे ना, मतलब वही तो मैं समझाना चाहता हूँ। तो वो जो इन्होंने टोटल पेंट जो अंदर किया होगा वो सीएसए किया होगा, क्या किया होगा, कर्व सरफेस एरिया। और पर मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना आ गया, वो ये आ गया। ये बेटा 1 स्क्वायर मीटर की कॉस्ट है और ये टोटल कॉस्ट है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, टोटल कॉस्ट तक बेटा हम पहुंचे कैसे होंगे, सुनो। सबसे पहले तो हमने ये निकाला होगा एरिया टू बी वाइट वॉश, मतलब जो एरिया हमें वाइट वॉश करना है, ये तो निकाला होगा कि नहीं निकाला होगा? मैं तुम्हें टोटल कॉस्ट तक पहुंचने का रास्ता बता रहा हूँ कि वहां तक हम कैसे पहुंचे होंगे। सबसे पहले बेटा हमने निकाला होगा कितना एरिया हमें पेंट करना है, उसके बाद उसमें मल्टीप्लाई किया होगा किसका, 1 मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट है वो कितनी है, तब जाकर हमें क्या मिला होगा, टोटल कॉस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अब मेरी बात सुनो, एरिया टू बी वाइट वॉश, ये जो बेटा लिखा हुआ है एक्चुअल में ये है तो यही इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डोम। मेरी बात समझ में आ रही सभी को?
समझ में आ रही है ना? ये जो एरिया टू बी वाइट वॉश जो हम अंदर पेंट कर पा रहे हैं बेटा, वो यही तो है इनसाइड सरफेस एरिया। तो इसकी जगह पर अगर मैं ये चीज लिख दूं कि इनसाइड सरफेस एरिया, तो मैं कोई गलत तो नहीं लिख रहा? अरे बोलो ना, नहीं लिख रहा ना बेटा? इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डोम। टोटल कॉस्ट कितनी थी बेटा? 4989.60। ये 20 बेटा मल्टीप्लाई में वहां जाकर नीचे डिवाइड में पहुंच जाएगा, तो अपॉन में कुछ ऐसे ही होगा कि नहीं होगा? बात समझ में आ रही है ना? ठीक है, डेसिमल हटाओगे बेटा नीचे 2 जीरो आ जाएंगे, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 नंबर लिखे हुए थे। और यहाँ पर जब 2 जीरो आ जाएंगे तो उसके बाद बेटा हमारे पास देखो एक जीरो से पहले तो एक जीरो कट गया। अब इसको डिवाइड करते हैं, 2 वन ज़ा, ये डबल जीरो को ऐसे नोट कर दो, इसको भी डिवाइड कर दो बेटा 2 से, 2 टू ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 1 बच रहा है 9, और ये 4 और 8, ये होगा कि नहीं होगा बोलो, है ना? अब बेटा मेरे पास क्या बचा? यहाँ हमारे पास क्या बच रहा है? 2 4 9 4 8 अपॉन में, यार इसमें 100 में कितने जीरो आते हैं? तो जब इसको आप इससे डिवाइड करोगे तो आप क्या करोगे, आपके पास यहाँ पर पीछे 2 नंबर काउंट करके डेसिमल लगा दोगे यहाँ पे, तो इसका आंसर कितना आने वाला है बेटा फिर? 249.48 सेंटीमीटर है, मीटर है, मीटर स्क्वायर। मतलब बेटा उस डोम का अंदर का जो सरफेस एरिया था वो कितना था? 249.48 मीटर स्क्वायर। समझ में आ गया अच्छे से? और आगे नहीं समझ में आ गया ना? ये बेटा पहला वाला पार्ट हमने यहाँ खत्म कर दिया, अभी हमने इसका पहला वाला पार्ट खत्म कर दिया। अब सेकंड वाले पे चलते हैं। वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डोम, उस डोम के अंदर कितनी एयर होगी, मतलब कितनी जगह होगी। तो कितनी जगह के लिए हम क्या निकालेंगे यार? अब हेमिस्फीयर का वॉल्यूम निकालने के लिए हमें एक चीज चाहिए होगी, बताओ क्या? रेडियस। क्या चाहिए होगा? लेकिन वो तो है ही नहीं, अब जो है उसी की हेल्प से निकालना पड़ेगा। आपके पास इनसाइड सरफेस एरिया था, इनसाइड सरफेस एरिया कितना है बेटा? 249.48 सेंटीमीटर स्क्वायर। यार अरे भैया तो चिल्ला क्यों रहे हो? कौन से अपन ने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया? लो भैया मीटर स्क्वायर। खुश? भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे। खुश हो गए? चलो अब आगे देखो। यस सर, खुश हो गया मतलब तुम्हें? इनसाइड सरफेस एरिया। अब सुनो बेटा मेरी बात ध्यान से, इनसाइड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? 2 पाई, याद है सी एस ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है? जिसको नहीं पता वो बोर्ड पर देख लो, 2 पाई आर स्क्वायर, 249.48। अब सुनो बेटा मेरी बात ध्यान से, डेसिमल हटा दो क्या आ जाएगा? अब वैल्यू वगैरह पुट करते हैं, 2 पाई की वैल्यू आर स्क्वायर 249.48 अपॉन में 100। अब बेटा आर स्क्वायर को यहाँ बचा लो, 24948 अपॉन में, ये वहां जाएगा इंटू 7 और 2 इंटू 22। अब मेरी बात सुनो बेटा, 11 टू ज़ा 2 बच रहा है 29 हो रहा है, फिर से 11 टू ज़ा 7 बच रहा है 74 हो रहा है, 11 6 ज़ा 66, 8 बच रहा है 88, 11 8 चाहिए। अभी हमने 11 से इसको पूरे को काट दिया, 2 1 ज़ा 1 ज़ा 3 ज़ा 4 ज़ा, अभी भी 2 से कट रहा है शायद ये, है ना? थोड़ा सा नोट कर लो, ऊपर जब बहुत ज़्यादा घोच हो जाएगा। या एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा और नीचे ले आते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे ले आते हैं, ठीक है? टेक्नोलॉजी का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं है? अरे बुरा तो नहीं लग रहा किसी को? अरे सर हम नहीं मान रहे सर, आप तो कर लेते, हम तो अपने कॉपी में कर नहीं पाते, ऐसा किसी को बुरा तो नहीं लग रहा है? देखो फिर और काटते इसको, 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा और 1 6 7, यही तो हो रहा है ना? अब आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 567 इंटू 7 अपॉन में 100। 7 7 ज़ा मल्टीप्लाई करो बेटा, ध्यान रखना, 7 7 ज़ा 4 कैरी किया, 7 6 ज़ा 42 प्लस 4 किया 46, 4 7 5 ज़ा 3969 अपॉन में 100। यार ये 3969 जो है वो शायद से 63 का स्क्वायर होता है, चेक करो एक बार, मल्टीप्लाई करो 63 का 63 से, और कुछ बच्चे 67 का मल्टीप्लाई करो, ये या तो 63 का स्क्वायर होगा या 67 का, चेक करो।
63 का स्क्वायर है। चलो देखो, अब सुनो बेटा मेरी बात ध्यान से, आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये जो है मेरे पास 3969 किसका स्क्वायर था, 100 किसका स्क्वायर होता है, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया बेटा, रेडियस कितना आ गया, क्या अभी हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया, हाँ नहीं अभी नहीं हुआ, रेडियस निकाला अभी हमने 63/10, निकालना क्या था हमें इस क्वेश्चन में, अब तुम वॉल्यूम निकाल लोगे। अरे अब तो तुम्हारे सामने परोसी थाली आ गया, तुम्हें धप्पा करना, उठा गया खाना है, कर सकते हो ना इसको, क्योंकि स्पेस नहीं बचा वरना मैं करा देता, ठीक है ना। वॉल्यूम निकाल दोगे इसमें देवांश, वॉल्यूम निकाल लेगा ना, ठीक है। अब चलते हैं बेटा इसको मैं आगे क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में बेटा और भी दिमाग लगाना है, जितना दिमाग हमने क्वेश्चन नंबर 8 में लगाया उससे ज्यादा दिमाग क्वेश्चन नंबर 9 में लगाना है। वो देखो सिर पकड़ के बैठ गई है, घोर कलयुग है बेटा, घोर कलयुग। 27 क्वेश्चन पढ़ो बेटा, क्वेश्चन पढ़ो। 27 सॉलिड आयरन स्फीयर, 27 सॉलिड आयरन स्फीयर, ईच ऑफ रेडियस आर, हर एक की रेडियस कितनी है और सरफेस एरिया कितना है, आर मेल्टेड, उनको पिघला कर एक बड़ा सा स्फीयर बना दिया गया, एक बड़ा सा स्फीयर बना दिया जिसका सरफेस एरिया कितना था, एफ डैश, इसको क्या पढ़ते हैं, इसको क्या रीड किया जाता है, एफ डैश, ठीक है, एस डैश। हमसे पूछ रहा है कि रेडियस आर डैश ऑफ द न्यू स्फीयर, न्यू वाले स्फीयर का आर डैश क्या होगा, रेडियस क्या होगी। अब समझो, एक बार फिगर समझाता हूँ। देखो बेटा मेरे पास छोटे छोटे से, पूरे तो नहीं बना पाऊंगा, छोटे छोटे से 27 कितने थे, स्फीयर थे, जिनकी रेडियस कितनी है बेटा, आर, कितनी रेडियस है इसकी, आर। इनको पिघला करके, बेटा आपको पता है क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन में एक वर्ड यूज किया यहाँ पर आयरन, तो इसको समझो, लोहा, मेटल जो होता है वो पिघल करके तो टी शेप होता है कि नहीं होता, मेटल को हम पिघला कर नया शेप दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। तो इन्होंने बोला कि 27 छोटे छोटे आयरन स्फीयर है जिनको पिघला करके हमने बड़ा सा स्फीयर बना दिया, हमने एक बड़ा सा स्फीयर ये बना लिया बेटा, बड़ा सा स्फीयर, ठीक है, बड़ा सा स्फीयर बना दिया। इसकी रेडियस इन्होंने बोला है कि आर डैश है, वो हमें फाइंड करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। चलो करते हैं, मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल समझ जाओगे क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। मैंने बोला कि बेटा मेरे पास छोटे छोटे से पानी के गिलास, छोटे चलो बड़े बड़े मान लेते हैं, मेरे पास पानी के गिलास है कुछ, और एक गिलास में 1 लीटर पानी आता है, कितना पानी आता है, बात समझना ध्यान से, मेरे पास एक गिलास में कितना पानी आ रहा है, ठीक है, वेरी गुड। मैंने बोला कि मेरे पास उस तरह के जिसमें एक गिलास में 1 लीटर पानी आ रहा था, वैसे मेरे पास 27 गिलास हैं, कितने गिलास हैं, शाबाश 27 गिलास हैं। तो अब उन 27 गिलास का जितना भी पानी होगा उस पानी को मैंने एक बड़ी सी बकेट में डाल दिया, एक बाल्टी में डाल दिया, तो अब बताओ उस बाल्टी में कितना पानी हुआ, अरे जोश देखो जोश, पल्ले पड़ा कि नहीं पल्ले पड़ा, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो तुम्हें ये क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। समझो, ये छोटे छोटे 27 स्फीयर थे कि नहीं थे, इनको पिघलाकर बेटा मैंने एक बड़ा सा स्फीयर बना दिया, मतलब कि इन छोटे छोटे 27 स्फीयर का जो वॉल्यूम था उसको अगर मैं निकालूंगा तो वो अकेला इसके बराबर होगा, समझ में आया, समझ में आया बेटा, इसका अकेले का वॉल्यूम इन 27 के बराबर है। हम यहाँ लिखेंगे कि हमारे पास यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ATQ का मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा बेटा, वॉल्यूम ऑफ लार्जर स्फीयर, बड़े वाले स्फीयर का जो वॉल्यूम है वो किसके इक्वल होगा, 27 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर स्फीयर, बोलो होगा कि नहीं होगा बेटा, ठीक है। अब वॉल्यूम स्फीयर बड़ा हो चाहे छोटा, बेटा फॉर्मूला तो वही होता है 4/3 पाई आर, आर डैश का क्यूब, मैंने आर डैश का क्यूब लिखा, क्यों, तो किसकी रेडियस कितनी है, वेरी गुड, 27 वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर स्फीयर, इसमें रेडियस कितनी है इसकी बेटा, तो 4/3 पाई आर क्यूब। अब सुनो बेटा मेरी बात, सुनो मेरी बात ध्यान से, अरे रुको तो सब्र तो करो, पहले उड़ाने में लगे हो, क्यूब से क्यूब कभी नहीं उड़ता, मैं कर दूं, ये तू मंच पे आ जा, तू करा दे। 4/3 से 4/3 कटेगा, अरे वहां जाएगा तो कट जाएगा, पाई से पाई भी कटेगा। अब बचा क्या, अब जरा आप ये देख लेते हैं, आर डैश का क्यूब, यहाँ बच रहा है 27 और आर क्यूब, ये बचा कि नहीं बचा। यार मेरे एक सवाल का जवाब देना बेटा ध्यान से, क्या ये 27 है वो भी तो शायद 3 का क्यूब होता है,
होता है कि नहीं होता, और ये आर क्यूब होगा ना। ठीक है, अब बेटा मेरी बात और आगे सुनो। मैंने बोला कि हमारे पास यहाँ पर आर डैश का क्यूब इज इक्वल्स टू, देखो 3 का क्यूब आर का क्यूब, इसको मैं चाहूँ तो बेटा ऐसा लिख सकता हूँ, 3 आर का क्यूब, एक साथ हम इसको लिख सकते हैं। क्यूब से क्यूब कटेगा तो बेटा आर डैश की वैल्यू कितनी आ गई, आर डैश की वैल्यू कितनी आ गई। बोलो कोई दिक्कत है क्या, क्या पूछा था इन लोगों ने कि आर डैश बताओ, तो आर डैश कितना आ गया। आप बोलो सर आंसर बड़ा अजीबो गरीब आ रहा है, बेटा इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे ही आएगा, मतलब ये आंसर है इसका। हाँ बोलो। नहीं, क्वेश्चन बेटा जो भी क्वेश्चन को डिजाइन करता होगा वो नंबर ऐसे ही लेता होगा। समझ में आ गया। और बताओ, और कोई डाउट किसी को। ठीक है, तो अभी आर डैश की वैल्यू बेटा 3r आ गई। अब सेकंड वाले पार्ट में क्या पूछा है, रेशियो पूछा है, एस और एस डैश। अच्छा एस क्या है और एस डैश क्या है बताओ, किसका सरफेस एरिया है। उसमें उसमें बेटा एस का मतलब क्या है और एस डैश का मतलब क्या है। एस जो है वो कौन से वाले स्फीयर है, स्मॉल वाला, और एस डैश कौन सा है, बड़ा वाला। वेरी गुड, तो हम यहाँ लिखेंगे रिक्वायर्ड रेशियो एस अपॉन एस डैश। ठीक है बेटा, अब फॉर्मूला सुनो, तो एस बोलते छोटा वाला, तो फॉर्मूला क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि रेडियस आ रही है। और बड़े वाले में क्या होगा बेटा 4 पाई आर डैश का स्क्वायर। बोलो एनी टाइप ऑफ समस्या, कोई समस्या नहीं है। 4 से 4 उड़ा, पाई से पाई उड़ा, यहाँ पर बेटा बचा क्या, आर स्क्वायर अपन आर डैश। अच्छा एक बात बताओ बेटा, आर डैश की तो वैल्यू यार निकाली मैंने अभी थोड़ी देर पहले, बताओ आर डैश की वैल्यू कितनी है। तो क्या मैं इस आर डैश की जगह पर 3r रख सकता हूँ, तो ये 3r का स्क्वायर, आर स्क्वायर 3 का स्क्वायर, आर स्क्वायर से कट गया, ये कट गया, तो 1/9 आंसर आ जाएगा। और इसकी वैल्यू क्या आ गई बेटा, मुझे लगता है शायद सभी बच्चों को बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। कोई डाउट है तो पूछ लो, कोई भी डाउट है पूछ लो, किसी को भी कुछ गड़बड़ शड़बड़ सी लग रही हो, अरे सर ये क्या करा दी सर आपने, ऐसा किसी को भी कुछ उटपटांग फील आ रहा हो तो पूछ लो। एस डैश में हमने नहीं नहीं 27 का मल्टीप्लाई करेंगे नहीं, क्योंकि एस का मतलब एक ही स्फीयर से था और एस डैश का मतलब भी एक ही स्फीयर से है, इसलिए। और कोई डाउट, सभी को समझ में आ गया बेटा अच्छे से। हाँ जी बोलो। सरफेस एरिया, हाँ क्वेश्चन में दिया है ना बेटा, आर का मतलब यहाँ पर छोटे वाले स्क्वायर का रेडियस है, और सरफेस एस का मतलब छोटे वाले स्क्वायर का सरफेस एरिया है। ठीक है, अब चलो बेटा लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास इस एक्सरसाइज का, और इसी के साथ ये एक्सरसाइज भी खत्म हो जाएगी और ये वाला चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर हम नए चैप्टर के साथ अगली क्लास में फिर से मिलेंगे। लास्ट वाला क्वेश्चन करते हैं बेटा, क्या लिखा है लास्ट क्वेश्चन में, अ कैप्सूल ऑफ मेडिसिन इज इन द शेप ऑफ अ स्फीयर ऑफ डायमीटर 3.5 मिलीमीटर। एक कैप्सूल है, इसका शेप कैसा था, स्फीयर। एक कैप्सूल है इसका शेप कैसा है, स्फीयर, और बेटा इसकी डायमीटर कितनी है 3.5 मिलीमीटर। अच्छा बेटा एक बात बताओ, डायमीटर कितना है इसका, इसका जो डायमीटर है वो 3.5 मिलीमीटर है, 3.5 मिलीमीटर है ना, तो इसका रेडियस कितना होगा बेटा फिर 3.5 अपॉन में डेसिमल हटाओगे जीरो आएगा कि नहीं आएगा, 5 7 जा और 5 4 जा, तो बेटा हमारे पास रेडियस जो है कैप्सूल का 7/4 mm आ चुका है, 7/4 मिलीमीटर आ चुका है। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें किसी को। पूछा क्या गया बेटा हमसे इसमें, हाउ मच मेडिसिन इन मिलीमीटर क्यूब। आप सोच रहे हो इसके अंदर कितनी मेडिसिन आएगी, तो इन्होंने एक हिंट दे दी यहाँ पर मिलीमीटर क्यूब, मतलब मिलीमीटर क्यूब पढ़ते बच्चों को समझ में आ गया वॉल्यूम निकालना है, तो क्यूब लगा हुआ था, तो हम नॉर्मल सा वॉल्यूम निकालना है। हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर वॉल्यूम लिख दो पहले यहाँ पर, वॉल्यूम फॉर्मूला होगा बेटा 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम निकल जाएगा भैया आंसर। वॉल्यूम मान लो आपका इस बॉक्स में जो भी कुछ आना होगा आ गया मिलीमीटर क्यूब, तो आप लास्ट में लिखोगे बेटा इसमें देयरफॉर मेडिसिन is needed to fill this capsule is
डैश मिलीमीटर क्यूब। सभी को समझ में आ गया बेटा अच्छे से? कंफर्म समझ में आ गया? ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज क्लास खत्म बिल्कुल झकास तरीके से। 9th क्वेश्चन में एक और डाउट तेरे को? कोई बात नहीं, ये बेटा पूरी फीस की वसूली करता है, करनी भी चाहिए, मतलब ये अच्छी आदत है, मैं ये बोल रहा हूँ। एक बार नहीं 56 बार डाउट पूछो, अगर मैं बोलता हूँ जितने बार डाउट पूछोगे ना मुझे खुशी होती है बताने में, पूछा करो। लेकिन बोलो बेटा क्या डाउट है? बड़े वाले स्फीयर का सरफेस एरिया है। नहीं नहीं, एस मतलब बेटा छोटे वाले का, एस टेस्ट मतलब बड़े वाले का। ना ना, सब मिला के नहीं, वो एक की बात चल रही है। इसका सरफेस एरिया जो भी होगा वो एस होगा, इसका सरफेस एरिया होगा उसका नाम एस है। आप सबको मिला के नहीं लिखोगे, इन्होंने जो रेशियो पूछा है नाम से उन्होंने एक का ही तो पूछा है, वो एक का ही उन्होंने रेशियो पूछा है हमसे। इसमें अगर पूरे का बोलता वो तो यहाँ 27 बोला जाता, जो नहीं बोला गया हमसे इस क्वेश्चन में। वो नहीं, वो मेल्ट करने वाला जो कॉन्सेप्ट है वो हम वॉल्यूम वाले क्वेश्चन में यूज करेंगे। जो हमने वॉल्यूम वाली चीज यहाँ यूज की है ना, वो मेल्ट करने वाली बात सिर्फ वॉल्यूम वाले चीज में यूज करोगे, सरफेस एरिया में यूज नहीं करोगे। जब भी मेल्ट वाली बात आएगी समझ जाना क्वेश्चन में वॉल्यूम का जिक्र कर दिया है, क्योंकि मेल्ट वाले क्वेश्चन सिर्फ वॉल्यूम वाले क्वेश्चन में ही आते हैं, वॉल्यूम वाले टॉपिक पे ही आते हैं। ठीक है, अब और कोई डाउट किसी को? सब कुछ समझ में आ गया? इसी के साथ बेटा हमारा चैप्टर भी खत्म हो चुका है। ठीक है, चलो अब छापना स्टार्ट करो इसको।